हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट इज एसटीए। और इस इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे डेटा एक्यूमुलेटर्स दैट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जाकर स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। ओके, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आप लोगों को इस इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ऑपकोड है, ये ऑपरेंड है, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 4 मशीन साइकिल है, 13 टी स्टेट्स हैं। तो आप बोलेंगे सर आपने बता तो दिया। नो, अभी हमने रटा है। अभी हमें समझना है कि ये कैसे 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, कैसे 4 मशीन साइकिल है और क्यों 13 टी स्टेट्स होते हैं। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड ESE 3 times. I'm having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for this exam. अगर मुझसे कोई पूछे कोई स्ट्रेटजी है क्या एग्जाम में टॉप करने की, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए। जब तक आप चीज़ों को रटेंगे आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। राइट। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ और डाउट जरूर पूछिए। डाउट पूछने की हैबिट होना चाहिए आप में। राइट। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए कि जहां आप डाउट पूछ सके। तो आप आज ही हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर। माय नंबर इज 9899940096। ओके, आप पूछेंगे सर आप कहां हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। और मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म पर है। और हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट। ज़रूर सुनिएगा, यह आप लोगों को मोटिवेट करेंगी कि बड़े सपने देखिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट में टॉप करना है आपको। इन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो। आप बस तैयारी स्टार्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे और साथ में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे रेगुलर कोर्सेज। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अभी एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23। वर्किंग प्रोफेशनल्स, ड्रॉपर्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, आप बस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। राइट। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। और आप मेरे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं ऑन यूट्यूब, ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म थ्रू स्पेशल क्लासेस। दीज आर टोटली फ्री, ताकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक STA। इस पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और इस टेबल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। रटना नहीं, समझना है, तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा जो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये आपके पास एक माइक्रो प्रोसेसर है। राइट। यहां आप देखेंगे एक्यूमुलेटर है, फ्लैग रजिस्टर, BCDEHL, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। ये सब 8-8 बिट के हैं और ये 16 और ये 16 बिट का है। यहाँ होता है एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर, यहाँ होता है कंट्रोल यूनिट जिसका काम है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना, और ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ से निकली हुई है एड्रेस बस जो 16 लाइन्स की होती है, और लेट यहाँ पर है एक डेटा बस जो बाई डायरेक्शनल है 8 बिट का। यह डेटा बस एक टेंटेटिव फिगर हो गया माइक्रो प्रोसेसर। यहां पर एक मेमोरी है, ध्यान दीजिएगा, ये मेमोरी है। ओके, ये मेमोरी लोकेशन है, 8-8 बिट है। इसके अंदर एक रजिस्टर है जिसके एड्रेस है 200H। याद रखिएगा जो मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है। 2001H, 2002H, 2003H एंड सो ऑन, बढ़ते 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 आपके यहाँ पर लेट एक मेमोरी लोकेशन है 4050H। ये एक रजिस्टर है जिसके अंदर हम 8 बिट स्टोर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है। राइट। एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है, लेट दैट डाटा इज 37H, और इस डेटा को उस मेमोरी में स्टोर करना है जिसका एड्रेस है 4050 डायरेक्ट। तो आपके पास कौन सा इंस्ट्रक्शन है,
तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो है STA 4050H। STA का मतलब है स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, राइट, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन दैट इज गिवन बाय 4050। ओके, तो देखिएगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट को अगर आपको मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है तो आप इस एड्रेस का यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, 16 बिट का डायरेक्ट एड्रेस आपको यहां पर दिख रहा है। ये तो हुआ इसकी बात। इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये सीधा 37 यहां लोड हो जाएगा। ओके, तो देखिए डेटा क्या आ रहा है 37H यहां। अब पॉइंट देखिए कैसे हम लोग इसे स्टोर करते हैं मेमोरी में। देखिए STA यहां पर आप लिखोगे ऑपकोड फॉर STA, फिर आप लिखेंगे लोअर ऑर्डर एड्रेस 50, फिर आप लिखेंगे हायर ऑर्डर एड्रेस। ये हुआ इस इंस्ट्रक्शन को फीड करना इन मेमोरी। तो इसने मेमोरी में कितना स्पेस लिया 3 बाइट। दिस इज द फॉर ऑपकोड, ये ऑपकोड है इसका, आप इसे टेबल से देख सकते हैं। ये लोअर ऑर्डर एड्रेस, ये हायर ऑर्डर, तो ये है लोअर ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसने मेमोरी में कितनी जगह ली है 3 बाइट। फंक्शन कैसे होगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर थ्रू एड्रेस बस इसे कम्युनिकेट करेगा और थ्रू डेटा बस ऑपकोड को लेकर आएगा और उसे डालेगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। क्योंकि किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला मशीन साइकिल होता है ऑपकोड फैच, ऑपकोड फैच, राइट। इसमें क्या किया, ऑपकोड को फैच किया। जब इसको लेकर आया और जब इसने इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डाला जो इसका 8 बिट का ऑपकोड है, तो इसे समझ में आया कि एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी में स्टोर करना है। तो मेमोरी की लोकेशन कहाँ से पता चलेगी, वो तो मेमोरी इसमें है। फिर जाएगा और फिर एड्रेस बस के थ्रू इस लोकेशन पर जाएगा और डेटा बस के थ्रू 50 को लेकर आएगा और अपने अंदर स्टोर करेगा टेम्परेरी रजिस्टर में। Z में स्टोर हो जाएगा 50। अब उसे मालूम है कि ये 16 बिट का एड्रेस है, तो अभी तो लोअर ऑर्डर ही एड्रेस आया है। फिर माइक्रो प्रोसेसर थ्रू एड्रेस बस फिर मेमोरी में जाएगा और मेमोरी से फिर लेकर आएगा 40H। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर ने पहले मेमोरी रीड किया, दैट इज कॉल्ड ऑपकोड फैच। फिर दोबारा मेमोरी रीड किया, मेमोरी रीड, राइट। मेमोरी रीड करके 50 लेकर आया, फिर तीसरी बार फिर मेमोरी रीड किया और यहां से आप क्या लेकर आया 40H। अब ये एड्रेस किसके पास आ गया, माइक्रो प्रोसेसर के पास। क्या काम खत्म हो गया, नो, अभी तो काम बचा है। अब एड्रेस आ चुका है 4050, तो माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस को डालेगा डाटा एड्रेस बस में। इस एड्रेस को 4050 किस में आ गया, एड्रेस बस पे जाएगा और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हाईलाइट कर देगा। उसके बाद एक्यूमुलेटर का डेटा लेगा। एक्यूमुलेटर में क्या डेटा है 37H, और उसे डालेगा डेटा बस में। किस में डालेगा, डेटा बस में, और इसे ले जाकर मेमोरी में सेव कर देगा। इसका मतलब लास्ट ऑपरेशन क्या हुआ, मेमोरी राइट, मेमोरी राइट। तो हाउ मेनी मशीन साइकिल, 4 मशीन साइकिल, ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। पहले वाले में लगेंगे 4 T स्टेट, देन 3 3 3, तो टोटल हो गया 13 T स्टेट्स। तो होप सो ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी। इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट एड्रेसिंग है क्योंकि 16 बिट का डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है। एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी में स्टोर कर रहा है। 4 मशीन साइकिल लगते हैं, 13 T स्टेट्स जो कि ये रखे हुए हैं, ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। याद रखिएगा दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा स्टैक्स एंड LDAX। ओके, जब तक के लिए आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर 1 ईयर प्रोग्राम या फिर 2 ईयर प्रोग्राम। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10, 22,500 फॉर 1 ईयर, 27,000 फॉर 2 ईयर्स। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।